अस्सलाम वालेकुम। आज का मेरा टॉपिक है डाटा हैंडलिंग में एक और टूल। इसका नाम है पिक्टोग्राफ, बोलते हैं इसको, पिक्टोग्राम भी बोलते हैं। आपको बाय नेम पता चल रहा होगा, देखिए पिक वर्ड यूज़ हुआ है, दैट मीन्स इसमें पिक्चर्स यूज़ होती हैं। मैंने आपके सामने एक एग्जांपल रखी है, उससे मैं आपको इसको समझाने की कोशिश करती हूँ। ये बिग डेटा है। इसमें क्या कहा है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं इन ईच स्कूल इज शोन, ठीक है। स्कूल कौन से हैं? ए बी सी डी ई। अच्छा, इस पिक्टोग्राम में भी टेबल होता है। टेबल आपको पता है, नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स मिला के टेबल बनाते हैं। इसमें दो कॉलम होते हैं। फर्स्ट कैटेगरी लिखी जाती है, जैसे अभी हमारा स्कूल का डेटा है तो स्कूल के नाम है ए बी सी डी ई लिख दिया है, और सेकंड कॉलम में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं। अब आप यहाँ पे देख रहे होंगे, यहाँ पे स्माइल यूज हुई है, ठीक है। इसको की बोलते हैं, सिंबल या की, ठीक है। अब यहाँ पे ये क्यों यूज हुई है? अब देखिए, स्कूल की बात हो रही है, दैट मीन्स उसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ज्यादा से हैं। अब आपने इंफॉर्मेशन भी कॉम्पैक्ट फॉर्म में शो करनी है। तो अब जैसे अब स्कूल ए देखें, 1 2 3 4 स्माइल्स हैं, ठीक है, 1 2 3 4, ठीक है। और ये 100, एक स्माइल 100 के इक्वल है। तो आप क्या कर सकते हैं, नंबर ऑफ पिक्चर्स जो है ना, जो नंबर ऑफ पिक्चर यूज हुई है उसको मल्टीप्लाई करते हैं, जो की दिया गया है 100 है, मींस नंबर ऑफ पिक्चर्स 4 हैं और उधर 100 है, ये 400 हो गया। और आगे हाफ, आपको पता है 100 का हाफ 50 है, तो ये कितने हो गए? 450 स्टूडेंट्स शो हुआ है, ठीक है। यानी अब 450 स्टूडेंट्स, आप यहाँ पे टेली मार्क्स नहीं ना यूज कर सकते कि अब आपने इस तरह से 450 टेली मार्क्स, मैंने आपको टेली चार्ट की ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ। अब पिक्टोग्राम में क्या होता है कि आपका जो भी डेटा है, आप देखते हो कि इसमें सबसे ज़्यादा जो इन्फॉर्मेशन है, नंबर, लाइक अगर मैं बोलूँ यहाँ पे सबसे ज़्यादा स्कूल सी की नज़र आ रही है, ठीक है। 5.5 स्माइल्स यूज हुई हैं 550 स्टूडेंट्स शो करने के लिए। तो आप जो ये की यूज करते हैं, वो आप देखते हैं आपके डाटा में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, आप उसके मुताबिक सेटिंग करते हैं, ठीक है। इस तरह पिक्टोग्राम दिया जाता है और उससे आपसे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, लाइक हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन स्कूल ई। कितने हैं? 1 2 3। 3 into 100, 300, प्लस 50, 350, ठीक। समझ आ रही है आपको? आगे, विच स्कूल हैज 450 स्टूडेंट्स, ठीक है, स्कूल ए में। Now, which school has the most students? Most means सबसे ज़्यादा। वो स्कूल सी शो कर रहा है, राइट। देखिए, आपको काउंट करने की जरूरत भी नहीं, आपको स्माइल्स जो पिक्चर्स शो हुई हैं आपको वहां से पता चल रहा है। अब हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन स्कूल डी एंड ई। डी एंड ई के स्टूडेंट्स मिला के वो पूछ रहे हैं ना कि कितने हैं। तो आप क्या करोगे, 1 2 3, पहले आप डी के लिखें 300 प्लस 350, that makes 650, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं, हाउ मेनी फ्यूअर, कितने कम स्टूडेंट्स हैं, आर देयर इन अ स्कूल बी देन सी। बी में कितने कम स्टूडेंट्स हैं एज कंपेयर टू सी। ये तो इक्वल हो गए। अब आगे देखिए डिफरेंस क्या है। 150 fewer students are there in school B. Okay? Now, question number 6. How many more students are there in A than school E? कह रहे स्कूल ए में कितने ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं एज कंपेयर टू ई। स्कूल ए और ई का कंपैरिजन है, तो कितने हैं यहाँ, तो इक्वल हो रहा है, जस्ट 50। ऐसे ही है, आप कहेंगे ओनली 50 स्टूडेंट्स, ओके। नेक्स्ट, विच टू स्कूल्स हैव अ टोटल ऑफ 750। स्कूल ए में है 450, और स्कूल, मैंने और किसका बोला है, डी में। डी में 300, दैट मेक्स 750। स्कूल बी में जो है वो है 400, और स्कूल ई में 350। ऐसे ही है, ये भी 750 बना रहे हैं। आप कोई सा भी एक यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, how many symbols would be used to show 550 students on a pictogram? आपको सामने है, स्कूल सी में कितने पिक्चर्स यूज हुई हैं, 1 2 3 4 5.5। आप कहेंगे 5.5, ओके। एग्जाम्पल है, इसमें कहा है कि स्कूल के बाहर ट्रैफिक गुजर रही है, 1 घंटे के अंदर कौन कौन सी व्हीकल्स कितनी गुजरी हैं, उसका एक टेबल चार्ट बनाया हुआ है। क्या है, टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट में क्या है, कार, बाइसिकल, मोटरसाइकिल, वैन, बस एंड लॉरी। एंड नंबर ऑफ व्हीकल्स, देखिए किस तरह से शो हुई है, एक व्हील यूज हुआ है, ठीक है, और उसका की क्या यूज किया है कि यानी 1 व्हील इज इक्वल्स टू 2 व्हीकल्स, ओके।
आप इधर कुछ भी कर सकते हो। अगर इसको आप लेट्स सपोज यहाँ पे मैं अगर कह देती 10 व्हीकल्स है, ठीक है, मैं 10 व्हीकल्स कर लेती हूँ। और अब हम उसको डेटा को करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अब आपने पिक्चर रिलेटेड यूज करनी है। आप यहाँ पे कोई, अगर आप यहाँ पे कार यूज कर ले तो क्या वो बाइसिकल को रिप्रेजेंट करना ठीक रहता? नहीं ना। तो व्हील इज अ कॉमन थिंग, राइट? आई होप आपको मेरी बात समझ आ रही है। अब हम इससे रिलेटेड अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हाउ मेनी व्हीकल्स विद टू व्हील्स पास्ट? टू व्हील्स किसके होते हैं? बाइसिकल एंड मोटरसाइकिल। चले हम काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5। ओके, मैंने आपको क्या कहा था? नंबर ऑफ पिक्चर्स को मल्टीप्लाई कर दे जो की में इंफॉर्मेशन है। तो क्या आया? 50। और ये हाफ, 10 का हाफ क्या होता है? इधर ही हम लिख लेते हैं 5। इसमें 5 करें तो ये 55 हो गया, ठीक है। और अगर मैं इस 10 को रिमूव करता हूँ, मैं 5 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 10, और 2 का हाफ क्या होता है? 1 प्लस 1। आप कहेंगे 11 टू व्हील्स vehicles past the school. सेकेंड क्वेश्चन कौन सा है? हाउ मेनी कार्स, मोर कार्स past the school than vans? वैन और कार का कंपैरिजन है। यहाँ पे तो ये इक्वल हो गए, तो कितना डिफरेंस है? 1 2, 2 टाइम्स 4, 4 एंड 4 प्लस 1 इज 5। 5 more cars pass the school than vans. Okay. Next question. How many fewer bicycles pass the school than motorcycles? किस किस का कंपैरिजन कर रहे हैं? Bicycles and motorcycles. तो bicycles and motorcycles ये तो हो गई इक्वल। डिफरेंस कितना है? 2 plus 1, 3। 3 fewer bicycles pass the school than motorcycles. Last question क्या है? How many vehicles pass the school all together? अब इसके लिए आप क्या करते हो? सारे व्हील्स काउंट करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अभी मैं पूरे वाले कर रही हूँ, होल व्हील्स। 10 11 12 13, ये हाफ हाफ मिलके 14, और ये हाफ हाफ मिलके 15। देन 2 मल्टीप्लाई, 2 कौन सा है? जो व्हीकल जो की में दिया गया है, उसको 15 से करें तो क्या आएगा? 30। आप क्या बोलेंगे? 30 vehicles passed the school altogether. ओके, आई होप आपको इसकी समझ आ गई हो। अब जैसे कि टेली चार्ट होता है, टेली चार्ट अब आपको अब समझ आएगी। अगर आप मेरी वीडियोस देखें, टेली चार्ट आप यूज़ कर सकते हैं जिसमें डेटा थोड़ा छोटा है, ठीक है। पिक्टोग्राफ आप यूज़ कर सकते हैं जिसमें बड़ा डेटा है, ठीक है। उसमें आप की को चेंज करके बड़े से बड़ा डेटा भी थोड़े कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। और जिस तरह मैंने तब बताया था कि टेली चार्ट को यूज़ करते हुए आप बार चार्ट बना सकते हैं, इसी तरह आपको पिक्टोग्राफ दिया जा सकता है। पिक्टोग्राम देख के कहा जाएगा कि आप इसका बार चार्ट बना लें। अब आपको इधर कहा जा सकता है कि इस पिक्टोग्राफ को यूज़ करें और इसका बार चार्ट बनाएं। तो बार में आप क्या करेंगे? नीचे आप लिख लें ये कार है, ये बाइसिकल है, ये मोटरसाइकिल है, ये वैन एंड एक्सेट्रा। इधर आप देखेंगे सबसे ज्यादा नंबर क्या था हमारे पास? कार्स थी, राइट? 55। तो आप 60 का स्केल यूज कर लें और 5 मल्टीपल ऑफ 5 का इस तरह से कर लें, ठीक है। और फिर आप बार बनाना शुरू करें। तो मैं अगर इधर आपको कार की बार बना के दिखाऊं तो लाइक दिस, बाइसिकल इट्स लाइक ऐसे, ठीक है। ये मैंने आपको, अगर यहाँ पे ये 10 यूज़ किया था मैंने, उसके मुताबिक कहा है, ठीक। दैट मीन्स आप पिक्टोग्राम आपको दिया जा सकता है और कहा जाएगा कि बार ग्राफ बना लें, या कोई और डेटा आपको इसके कोई और ग्राफ बनाने का कहा जा सकता है, या इससे आपको इंफॉर्मेशन दे के आपसे आपसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। आई होप आपको मेरे इस टॉपिक की समझ आ गई हो।